Hello students, welcome back to my YouTube channel with Nathan PTE classes. So this time another video with a student review of live class and उस स्टूडेंट ने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया है जो अभी मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर दिखाऊंगा। उसने 4 to 5 इंस्टीट्यूट विजिट किया बट उनका स्कोर नहीं आया है। उनको हर टाइम स्ट्रगल फेस करने को मिली है। देन इंस्टेंटली उन्हें यूट्यूब से मेरे चैनल को देखा एंड मेरे को मैसेज किया। सो आपके सामने एक ऐसा स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है। स्टिल स्पीकिंग में कितना उसने इम्प्रूवमेंट किया। लास्ट वीक से ही उसने क्लासेस ज्वाइन करी है। इन फ्रंट ऑफ यू आई एम टेलिंग यू कि गाइडेंस कितना मैटर्स करती है आपको पीटी में। एक राइट पाथ होना चाहिए, ये सब आपको समझाने के लिए इस वीडियो तक आप एंड तक बने रहना। सो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ स्टूडेंट को ज्वाइन करते हुए एंड लेक्चर को प्रोवाइड करते हुए, और कितना बच्चे को प्रॉफिट हुआ है। और आपको ये सब इजीली समझ आएगा कि आपको गाइडेंस मैटर करती है या नहीं। बिकॉज एपी यूनी आप जो भी सॉफ्टवेयर पे तैयारी कर रहे हो आपका स्कोर आ रहा होगा, बट रियल एग्जाम के अंदर वो आपका स्कोर नहीं है। बिकॉज कोई भी सॉफ्टवेयर आपको 100% तक स्कोर नहीं दे सकता। ये ऑल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके सामने खुली हुई हैं एंड आपको रीजनेबल स्कोर नहीं दिखा रही हैं। अगर स्कोर आ रहा है तो आप खुश हो जाते हो कि मेरा यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो रियल एग्जाम में स्कोर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पियर्सन की स्कोरिंग बहुत डिफरेंट है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो एपीयूनी, अल्फा, लैंग्वेज एकेडमी एंड मैनी मोर। सो किसी भी बिलीव ना करिए, गाइडेंस के ऊपर ही चलिए। आपको जिस तरीके से बताया जाता है दैट्स द मेन थिंग। टिप्स एंड ट्रिक्स सभी को पता है बट उनको फॉलो करना आना चाहिए। फॉलो करने के लिए आपको एक गाइडेंस की, एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत होती है। सो कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मेरे को इंस्टेंटली एंड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड काफ़ी टाइम से स्टूडेंट से मैसेज आ रहे हैं सर आप एक्टिव नहीं रहते यूट्यूब पे। एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूँ, इसलिए हमारे क्लासेस में थोड़ा सा एंड वीडियो में थोड़ा सा बीच में इंटरेक्ट आ गया है एंड कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस अब यूट्यूब पे आएंगी। और कोई भी पीटी स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है और यूट्यूब पे चैनल है हमारा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा हमारा जो भी चैनल्स हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। सो टुडे आई एम टेलिंग स्पीकिंग और राइटिंग। लास्ट 1 वीक से एक स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन करी है कि उनको एक हफ्ते के अंदर स्पीकिंग में और राइटिंग में कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, ये आपको आज लाइव क्लास में बताएंगे आपको हम। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो सके। स्टूडेंट हम ज्वाइन करने वाले हैं लाइव आपके सामने ही। हाय प्रदीप पाटिल, हाउ आर यू ब्रो? Yes, I'm good and you? आई एम आल्सो गुड मेट। Okay, great, nice. सो So, शेयर योर स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जो मैंने okay, आपको होमवर्क प्रोवाइड किया था स्पीकिंग एंड राइटिंग का वो आपने होपफुली कर लिया होगा। यस सर, मैंने समराइज रिटन टेक्स्ट की प्रैक्टिस करी है और ऐसे को याद किया है, तो ओके, उसमें थोड़ी सो अभी बहुत आपका पूरे का अभी एक हफ्ते से क्लास ज्वाइन करी है आपने। स्पीकिंग हो गया आपका कंप्लीट, राइटिंग का कल, समराइज रिटन टेक्स्ट कल हो गया था। जैसे कंटिन्यू करेंगे हम, ये नहीं कि सारा 2-3 दिन के अंदर ही विजिट कर देंगे, पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। पीटी वैसे कुछ नहीं है। सो आप एक बार दिखाइए कितना कुछ मैंने प्रैक्टिस किया, कितना स्कोर आया है। जस्ट जी टेल। सर, मैंने अभी रिसेंटली भी एक मॉक टेस्ट दिया है सर। ओके, शो मी। सो ओके, मेरी स्क्रीन शेयर प्रेजेंट हो रही है आपको सर? बिल्कुल, क्लिक ऑन द प्लस आइकन सॉरी एंड ओपन एपी यूनी। ओके स्पीकिंग का मॉक टेस्ट में लास्ट स्कोर कितना था आपका? सर, जो कल दिया था मैंने उसमें 70। मैंने चेक किया था आपका स्कोर 70 है। उसमें आपकी फ्लक्चुएशन हो रही है वॉइस में। एक टास्क में आप सही कर रहे हो। इससे कल मैंने आपका रिटन लेक्चर का टेस्ट लिया था, जिस तरीके से आप कल बोल रहे थे वैसे आप टेस्ट के अंदर नहीं बोल रहे थे। कंसिस्टेंसी रखो, जैसे कल कर रहे थे वैसे ही कंटिन्यूसली अगले 15-20 दिन के अंदर करना है अगर आपको 25 to 30 डेज में क्रैक करना है एग्जाम को। जी स्पीकिंग सर। सेक्शन का दोबारा दिया है एग्जाम। रिटन लेक्चर में 82% है, वेरी गुड। 86 का टारगेट है। टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो जितना टारगेट दे रखा है आपने, चूज कर रखा है। रीड अलाउड अच्छे आपने कंटिन्यूसली क्वेश्चन टेस्ट दिए हैं। ओके, जी सर, ग्रेट। और आज भी दिया है, उसमें थोड़ा सा
सर ये जैसे कि इसमें मेरा 66 है। 66 लास्ट टाइम 70 था, अब 66 हो गया जी है। शो मी योर चेक स्कोर एनालिसिस, क्लिक ऑन इट। एंड मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन में 65 होना चाहिए, 65 हर एक के अंदर आ रहा है आपका 60। Our नो Jane वरीज, sir as an operating manual for sales of 58 है सर इसमें। नो वरीज। नेक्स्ट। स्पीकिंग में काफ़ी हो गया, पहले 40 स्कोर आता था। ऑक्सीजन कैन बी फाउंड इन मेनी ऑफ द मिनरल्स इन द ग्राउंड। जी सर, अभी मेरा हर एक में 65 प्लस ऊपर ही जाता है, किसी में 75 65 ऐसे जैसे सर इसमें मेरा 75 है, ये मैंने अभी आज ही दिया है। 69 इसके प्रोनाउंसिएशन में, वेरी गुड। ऐसे जी स्कोर सर। होना चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन देखना, ओनली 65। जितना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होगा उससे एक्स्ट्रा ही आपको कंटेंट फ्लुएंसी के मार्क्स मिलेंगे। सो फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, ओके। जी सर। एंड और सर लास्ट एक वीक से आप ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, आपको कितना कुछ लगा कि जी सर सर, के पहले आने से जैसे इम्प्रूवमेंट हुई मैंने है? आपसे क्लास ज्वाइन नहीं करी थी उससे पहले सर मेरा स्कोर 55 से ऊपर नहीं जा रहा था। मैं रीड अलाउड में सही से इनको एक एक वर्ड को बोलता था जोर जोर से, तो Okay. उससे वजह से मेरे को पता नहीं था कि कैसे रीड अलाउड को बोलना है और कैसे इसमें स्कोर आते हैं सर। और अभी आपका रीड आउट के अलावा स्पीकिंग में सर जैसे ईच मैं सेंटेंस में भी मैंने रीड आपको अलाउड बताया के था। अलावा बताऊं तो मैं रिपीट सेंटेंस में बहुत डरता था, लेकिन अब मेरा रिपीट सेंटेंस आप देख सकते हैं 71 75 यस यस यस, 74 80 गुड, 84 तक भी बिल्कुल आया है सर। बिल्कुल, जैसे ये गुड, The new system is focused on दैट controversy शुड बी among the ग्रेट, वेरी public। गुड, आपने वेरी बोला था गुड। इसमें स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस में फ्लुएंसी नहीं तोड़ना है, तो और इसमें आप 50 to 60% भी कंटेंट अगर बोलते हो तो भी मैंने आपको पॉडकास्ट भी बताया था, वो डेली सुन रहे हो जिससे आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि जी आपकी सर। वीक थी पहले। आपने मेरे को साइंटिफिक अमेरिकन का पॉडकास्ट बताया था, रोज मैं उसको 1 घंटा डेली सुबह शाम उसको सुनता हूँ, तो उस वजह से मेरा रिपीट सेंटेंस में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है सर। ओके, कल मैंने आपको समराइज रिटन टेक्स्ट करवाया हाँ था, जी। वो मेरे को करके दिखाओ हाँ अभी। जी सर, समराइज रिटन टेक्स्ट सो अभी करना है स्पीकिंग ना। में आपको क्या लगता है कि स्पीकिंग में ये चीज़ मेन पिलर्स हैं, वो बताओ आपको आप। स्पीकिंग में सर मेन पिलर्स तो ये है कि आपको कुछ भी कंटेंट है वो फ्लो में बोलना है, फ्लुएंसी को ब्रेक डाउन नहीं करना है बीच में, और ग्रुप्स ऑफ वर्ड बोलने हैं। तो और ये सब आपको पहले नहीं पता था मेरी क्लास से पहले, या किसी ने नहीं बताया आपको? पहले सर मैं एक एक वर्ड बहुत जोर जोर से बोलता था, मुझे ये लगता था कि बहुत ज्यादा जोर से बोलने से नंबर अच्छे आते होंगे। मैं बिगिनर था उस टाइम, तो मेरे को इतना पता नहीं था सर। ओके, no worries, that should be great, your score is improving now. Now you're doing summarize written text, I am telling you the hashtag of the question. जी सर, ये डिस्क्राइब इमेज है, इसमें भी मेरा 73 स्कोर है सर। गिवन पिक्चर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, और जो आपने टेम्पलेट दिए Picture, वो सब चीज पे वर्क कर पिक्चर रहे हैं। प्रेशर मत डालो वर्डों पे। द गिवन पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज। एक फ्लो रखो बोलने का कंटिन्यूसली, जो आपकी नेचुरल टंग हो ऑरेंज द मेन वही रखो। टॉपिक। जी सर, हाँ अभी थोड़ा सा मतलब ऑरेंज, कहीं अभी कहीं पे मैंने आपको मिस्टेक होती है। कल बताया था, ऑरेंज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है टीवी, बट आप टीवी बोल नहीं रहे हो। मैंने आपको बताया था Puni इज अ चाइनीज सॉफ्टवेयर, सो जितना हो सकता है क्लियरली और स्मूथली बोलने की कोशिश करो। ऑरेंज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। फर्स्टली द स्पीकर स्पोक अबाउट पावर, ऑरेंज ट्री एंड इल्यूजन ऐसे। आप क्या करते हो, अबाउट पे रुकते हो। आपको शो ऑफ नहीं करना कि टेम्पलेट आपने याद कर रखा है और आपके कीवर्ड अलग हैं। वो कैसे पता लगेगा, देखो मैं आपको 2 फेज के अंदर एक सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ। Firstly, the speaker talk about technology, advancement and technology. In addition, the speaker talk about advancement, technology and illusion. अब मैंने सेकंड वाला रुक रुक के बोला है, क्योंकि जो जी फ्लो मेरा द स्पीकर टॉक अबाउट बोलने का, वो मेरा कीवर्ड बोलने का नहीं है। सो जस्ट आपको बताना ही नहीं है कि आपको चीज़ें याद हैं, जस्ट रिप्रेजेंट करो सामने वाले को कि आप कोई चीज़ बता रहे हो, उनको कोई चीज़ समझा रहे हो। सेम एज इट इज आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हो, तो वो बेसिकली आप कंटिन्यूसली एक ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलोगे, ना ही आराम से बोलोगे। स्पीड होगी बिल्कुल आराम से, स्मूथ हो गई आपकी वॉइस। अगर ऊंचा बोलोगे तो बोलेगा सामने वाला गुस्सा जी क्यों कर सर। रहा है मुझसे। कॉमन जी चीज़ें हैं, ओके। जी और मैक्सिमम बच्चों को तब भी स्कोर नहीं आता, तो उनका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, पिच का एरर होता है कि उनकी मिनिमम और मैक्सिमम पिच नहीं वेरी करती है। बॉयज़ की पिच होनी चाहिए 170 और गर्ल्स की 1 to 10 के अराउंड। ओके, सो सर, ये पिच पीच क्या होता है, मतलब बोलने की स्पीड सर? स्पीड या फ्लो, जैसे कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज एंड आई हैव टू स्पीक फॉर 25 सेकेंड, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना है। अच्छा, मतलब आपका इंटोनेशन और जो वॉल्यूम या इंक्रीज डिक्रीज नहीं होनी चाहिए बार बार। यस यस एग्जैक्टली। सो करके दिखाओ मुझे समराइज रिटन टेस्ट, शो मी।
ओके सर। ओके, खोल रखा है आपने, करके दिखाओ। और आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, रियल एग्जाम में नहीं होगा। ये आपने कल किया था। न्यू जी खोलो, सर। नेक्स्ट करो, न्यू करो वही। एक काम करो, क्वेश्चन टेस्ट ही खोलो, सिंगल क्वेश्चन नहीं करना है। मॉक टेस्ट पे? या मॉक टेस्ट। तो सर उसमें 4-5 आएंगे एक साथ या 1-2 ही आएंगे उसमें? 3 या 4 आएंगे नियर अबाउट, कोई बात नहीं, वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कर लो। नो नो नो, SWT, लास्ट वन, नेक्स्ट वन, या SWT, क्लिक ऑन इट। Summarized Written Text, this one. यस यस यस, Okay. So क्लिक 1A, ऑन right? 1A या Okay. 3 होंगे। और अच्छे से, मैंने आपको कल गलतियां बताई थी, वो गलती नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। Okay sir जी, I'll try my best. ट्राई नहीं करना, करना ही है, जस्ट डू। Although सबसे पहले ये लगाना है उसमें, although उसके बाद फर्स्ट लाइन, पहली लाइन ऐसी उठानी है जो नॉर्मल हो, देयर इज स्टिल से यहाँ से लेके यहाँ तक उठाएंगे हम। ओके। देयर is still a huge knowledge, KNOWLEDGE, knowledge barrier for how we create digital मॉडल्स। ओके, पहली लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसके बाद मेरे को फिर सेमी कॉलम लगाना है, उसके बाद फिर हाउ एवर लिखना है, HOW, हाउ एवर, EVER, हाउ एवर। उसके बाद फिर कोमा, उसके बाद फिर 2N लाइन लिखनी है जो कहाँ से, सेकंड पैराग्राफ में से उठानी है, जो कि यहाँ से टेक्टम से लेके इमेज तक। ओके, वेरी गुड, कैरी ऑन। TACTUM, टेक्टम। सबमिट इट। एक और है, जल्दी करो, इसमें कॉपी पेस्ट कर लो अगर होता हो तो। ALLO, हेलो। ठीक है सर, इसके बाद फिर कॉपी कहाँ पेस्ट से? कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। ओके। सेकंड लाइन उठाओ, सेकंड लाइन करिकुलम, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइन उठाओ जो जिसका मीनिंग बनता है। करिकुलम से शुरू करो, यस। इसको क्वालिटी तक पूरा कॉपी करो, Ctrl+V करो, पूरा कॉपी करो क्वालिटी तक, क्वालिटी तक? फुल स्टॉप पे ऑब्वियसली। Ctrl+V करो। अब इसको पेस्ट कर दो नीचे, स्पेस डाल के, स्पेस डाल के। नहीं हो रहा? ओके सर, वेट। पेस्ट नहीं हो रहा? एक काम करो, नहीं होगा, ये टेस्ट है, इसमें आप खुद टाइप करो, चलो। ओके सर, मैं टाइप करता हूँ। करिकुलम से लेके मेरे को क्वालिटी तक टाइप करना है ना सर? बिल्कुल। CULUM, करिकुलम, reforms intended to improve equality, equity, often FAIL fail to do so, BECAUSE because they increase
in increase BREA in breadth of differ ERENTIO and differentiation in of offering offerings in a way जल्दी लिखो जल्दी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कल, जल्दी टाइप in a करने का वे, वैसे करो। okay sir increase difference increase difference 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 in quality 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 ओके हो गया सर यहाँ तक। उसके बाद फिर सेमीकोलन लगा के however 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 फिर कोमा और उसके बाद दूसरी लाइन में उठाते द नीड से लेके नहीं द नीड से नहीं उसके बाद देयर से लेके थोड़ी ये छोटी लाइन लाइन उठाओ जिससे वर्ड की लिमिट भी ज़्यादा ना हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप ये उठाओ लाइन, दा वाली उठा लो, दा वाली कोई इशू नहीं है। द नीड वाली वेट, देयर ये भी ठीक है, ये उठा। नो नो नो, फुल स्टॉप इज टू फार फ्रॉम देयर। द नीड वाली उठा लो, कोई इशू नहीं, द नीड वाली उठा लो। इसको ना OECD पे ही क्लोज कर देना, एंड से पहले ही यहीं पे सेमीकोलन लगा देना, उसके बाद लास्ट लाइन उठा लेना कैपेसिटी वाली। ओके हरी अप। the need to improve the quality quality of education is well accepted across बस सर यहाँ across पे खत्म कर दें इसको। अक्रॉस OECD से लिखो, OECD यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ। व्हाट आर यू डूइंग? across कैप्स लॉक लगाओ। OECD ओके फिर या सेमीकोलन सेमीकोलन, देयरफॉर फिर बताओ कितने कीवर्ड हो गए हैं, उसके हिसाब से नेक्स्ट लाइन उठाओ, सबसे लास्ट वाली लाइन मैंने आपको बताया था। 41 हो गए, अब 41 हो गए, तो ये लिखिए लास्ट वाली लाइन उठा लो, द कैपेसिटी ऑफ स्कूलिंग टू बिल्ड सोशल कोहेशन, ये उठाओ। therefore कोमा इसके बाद कहाँ से उठानी है सर? ग्रुप से लास्ट सेकंड लाइन, द कैपेसिटी। द कैपेसिटी से, यस सर। द कैपेसिटी CAP the capacity of schooling to build अपनी स्पीड बनाओ करने की, स्पीड बहुत स्लो है आपकी, to build और देख के ही लिखना है, इसमें तो कोई जादू नहीं है। जी सर। सोशल cohesion SION cohesion is often diminished by the way in which schools
separate individuals and group. individuals and groups. GROUPS groups. Yes. ओके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हरी अब जल्दी करो थोड़ा सा अच्छे से। और डिफरेंसेस लो कर मेन तो लो स्पेलिंग मैंने बताया था ALTHOUGH CURRICUM ऐसे चेक करना है आराम से। बोलना नहीं है वर्ड को ऑल्दो में आगे पीछे वर्ड होते हैं तो स्पेलिंग आपको लगता है ठीक है बट गलत होती है। आप बोलते हैं सर पेपर अच्छा हुआ बट स्कोर आता नहीं है। आपको आपकी वीकनेस को पता होना चाहिए स्कोर कटते कहाँ पे हैं एटलीस्ट। differentiation in offering the way increase difference in quality. However, the need to improve the quality of education is well accepted across OECD. उसके बाद फिर therefore the capacity of schooling capacity CITY capacity as schooling to build a social cohesion is often demonstrated by the way in which schools separate individuals and groups. Yes, sir. हो गया check. Yes, okay. Next and move on the next one. Yes, submit it. Click on the writing. राइटिंग नीचे दे दो रखे। यस स्क्रॉल डाउन करो इसको नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ 7 आउट ऑफ 7। पहला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन दिखाओ। इसमें स्कोर घट गया दिखाओ कहाँ पे घट गया। फुल स्टॉप पे तो नहीं आपने यूज़ कर लिया। डिफरेंशिएशन की स्पेलिंग गलत कर रहे हो यार देख के भी स्पेलिंग गलत कर रहे हो। नहीं सर डिफरेंशिएशन TIA आना था ना TIA TIA आना था ना। रियल एग्जाम में 20 मार्क्स का ये ध्यान रहे इसमें। TIA आना था शिएशन ना कि शीशन। डिफरेंशिएशन होता है और शन की साउंड IUN होता है TIUN। सन होता है SIUN। लेकिन सर इसमें मेरे को लग रहा है कि वो स्पेलिंग सही है मैंने वहाँ पे कुछ और मिस्टेक करी है कोमा TIA आएगा वो आपको सजेशन देते रहे। ऊपर देखो स्पेलिंग एरर में आपने आई लगा रखा है IA नहीं लगाया। आई के बाद ए नहीं लगाया ना सर। हाँ A लगाना है वहाँ पे अच्छा और जिसकी इन वजह द से वे बाकियों में भी प्रॉब्लम आई है। ये अब पूरा का इन पूरा वे मीनिंग चेंज हो गया है। इन ए ऊपर देखो A था देखो ऊपर गलती खुद करते रहे हो। इन वे तो ए इन अ वे होगा है ना सर वहाँ पे है ना। इन A होगा आपने A लिखा नहीं था। मिस्टेक्स इज योर। ऑफरिंग इन अ वे यस सर इन अ वे तो था और गलतियां मैंने आप कर रहे हो। मैंने आपको बताया था इसको अच्छे से करना शुरू करो। चलो जी वैसे सर निकालो। जी सर इसमें बताता मेरा हूँ ऐसे पूरा कैसे करना है। इसमें सर पूरा मिस्टेक एक भी नहीं हुई सर फर्स्ट वाले में। ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है कंटिन्यूसली जैसे बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करो। जैसे इसमें स्कोर आ रहा है स्पीकिंग में स्कोर आ रहा है इसके बाद राइटिंग का टेस्ट है। फिर जैसे ही पूरे टास्क खत्म होते हैं फिर एक पूरा टेस्ट होगा जिसमें 75 का टारगेट रहेगा ओवरऑल जी अपनी मॉक सर टेस्ट का। अब क्या निकालना है सर ऐसे ऐसे राइटिंग ऐसे जी सर। यस आपने इस पे वीडियो नहीं बना रखी है ना सर वहाँ पे। नो इशू। मैं आपको आपका टाइम सेव करता हूँ। एक काम करो आप अपना व्हाट्सएप चेक करो। मैं आपको इसको टेम्पलेट ही आपको मैं वो करता हूँ सेंड करता हूँ। जो मैंने टाइप कर रखा है वहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट करो। मैं आपको टॉपिक डालना सिखाता हूँ कि टॉपिक डालना कैसे। आपको अपने माइंड से कोई भी वर्ड और कोई भी लाइन्स कोई भी सेंटेंस नहीं लिखना। जी सर हाँ मैंने अपना व्हाट्सएप अंडरस्टैंड। खोल लिया सर। सो मैं आपको सेंड करता हूँ वो आप कॉपी पेस्ट कर लेना वहाँ से। और मेरे को यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक खोल लो आप यहाँ से ऐसे में कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक खोलो। यस जैसे ये है एज अ अर्बन वाला। जो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया आपको इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। आपका व्हाट्सएप लैपटॉप के अंदर ओपन है। जी सर
वहाँ से यहाँ से व्हाट्सअप खोलो और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो पूरे टेम्पलेट को। आपका टाइम सेविंग हो जाएगा 20 मिनट्स, वरना आपको टाइप करना पड़ेगा। और मेक श्योर आपके 13 to 14 मिनट्स में हो जाना चाहिए। डेली एक टास्क करोगे डेफिनेटली स्कोर आएगा। जी सर। यस, कॉपी। रीड मोर पे क्लिक करो, पूरा कॉपी करो। रीड मोर पे क्लिक करो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड मोर। अब पूरा का जी पूरा सर। कॉपी करो स्टार्टिंग टू एंड। कंट्रोल प्लस पी करो, वहाँ वी कर दो, कंट्रोल प्लस सी कर दो, वहाँ जाके कॉपी कर दो। यहाँ पे कॉपी, डबल क्लिक कर लो। हाँ, ये ऐसे नहीं होगा। कंट्रोल प्लस सी कर दो, सॉरी वी कर कंट्रोल दो। सी। सी या वी दोनों कर दो, उसमें से एक पेस्ट हो जाएगा। वी से होगा शायद, कंट्रोल प्लस वी करो। अब व्हाट्सएप पे आने की बजाय वहाँ पे आओ जहाँ पे क्लास चल रही है गूगल मीट पर। हो गया है ना सर, ये कॉपी हो गया है ना? हो गया है, हो गया है। ओके। जहाँ पे अब मैं क्लास चल रही है वहाँ पे आओ, गूगल मीट पे क्लिक करो। यहाँ से सेकंड वाले कॉलम पे क्लिक करना था, दोबारा क्लिक करके सेकंड वाले पे। अब जी यहाँ पे सर। इसे पेस्ट कर दो, कंट्रोल प्लस वी कर दो ना। यस, पेस्ट। जी सर, हो गया। वन ऑफ अब द मोस्ट देखो टॉपिक इम्पोर्टेंट। कैसे डालना है। जो ये सम लैंग्वेज है इसको हटाओ, सम लैंग्वेजेस आर इंक्रीजिंगली, इसको हटा के डालो एज द अर्बन पॉपुलेशन ग्रोज। जो, हाँ, और फर्स्ट अल्फाबेट इसका बड़ा आएगा। एज, एस, पूरा लिखो इसको। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोज तक लिखना है ये, ओनली ग्रोज तक। एज द अर्बन पॉपुलेशन ग्रोज, कुछ भी नहीं है, देख के ही लिखना है। पॉपुलेशन ग्रोज, और ये ग्रोज तक लिखना है। वो क्यों लिखना है वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कहाँ पे डाल रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में। ग्रोस। उसमें क्या जी करो, सर। जो बाकी के रह गए हैं, ट्रैफिक, ट्रैफिक से लेके और पैक्ड तक नेक्स्ट में लिखो। वाइल द यूसेज को हटाओ, डिक्लाइनिंग से हटाओ, वाइल से डिक्लाइनिंग से हटाओ। ये फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन ही है, आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए भी कहाँ कहाँ पे टॉपिक फिट होते हैं। इसको जी हटा सर। के जो बाकी का रह गया है हमारा सेंटेंस टॉपिक का, ट्रैफिक से लेके पैक्ड तक, इसको यहाँ पे टाइप करो। इसको भी बड़ा लिखना है सर, फर्स्ट वर्ड? ओबियसली ऑलवेज बड़ा करना है। क्या वर्ड लिखना है सर यहाँ से? ट्रैफिक ट्रैफिक से यार लेते जो हैं। रह गया भाई, ट्रैफिक इज हैवी एंड पब्लिक ऐसे। Traffic is heavy and public areas such as parking lots are packed. What solutions do you, ये वर्ड सोल्यूशन वगैरह नहीं लिखना, वट इस जो भी सोल्यूशन है हमने पूरा टेम्पलेट के अंदर दिया हुआ है। ट्रैफिक इज हैवी एंड पब्लिक एरियाज सच एज पार्किंग लॉट्स आर पैक्ड, पूरा लिखो इसको। सच एरिया एज पार्किंग लॉट्स आर पैक्ड, पार्किंग लॉट्स आर पैक्ड। और जी यस, सर। अब इसको एक काम करो, थर्ड पैराग्राफ कहाँ पे आएगा बताओ, थर्ड टॉपिक कहाँ पे आएगा। जी सर, यहाँ पे है ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे आएगा ये। लास्ट सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ का लास्ट लाइन, सम जी सर। लैंग्वेज, इसको सम। हटाओ। जो मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया था वो एज अ पॉपुलेशन, एज अर्बन पॉपुलेशन ग्रोज, वही लिखो। और लास्ट वाले में वही आ जाएगा, ट्रैफिक वाला। अब मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा किया क्यों है। as the urban PULATION population population grows के बाद यस, फुल फिर स्टॉप हो गया इंस्टेंटली, वेरी गुड। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो रह गया हमारा ट्रैफिक से वो था पैक्ड तक, सारा लिखो। while the using is rapidly decline, यहाँ से ये हटाना यस है। यस यस, पूरा हटाओ इसको बिल्कुल एंड तक। जी सर, अब यहाँ से फिर वो लिखना है ट्रैफिक से। यस यस यस, TRAFF
Traffic is heavy and public areas, areas such as parking lots are packed. packed, यस, packed. एक बार जो भी आपने टॉपिक डाले हैं उसमें सारों की स्पेलिंग चेक करो, कोई भी मिस्टेक्स तो नहीं है। एज द अर्बन पॉपुलेशन ग्रोज, ओके, पॉपुलेशन POPULATION ग्रोज, ओके, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, ट्रैफिक इज हैवी एंड पब्लिक एरियाज Traffic सच एज is पार्किंग लॉट्स आर पैक्ड, वेरी गुड। public एक areas भी such अगर आपने अल्फाबेट इसमें से मिस कर दिया, आपका स्कोर बहुत कट जाएगा, सेम एज समराइज रिटन में, स्पोकन में और as urban डिक्टेशन में। population एज grows. अर्बन पॉपुलेशन ग्रोज, ओके, सबमिट करो अभी इसको। 280 वर्ड हो गए और 300 से प्लस नहीं होने चाहिए वर्ड। जी सर, 250 से ज़्यादा और 300 के 300 से कम। 250 से कम मिनिमम। क्लिक टू स्कोर, कोई भी कर लो, अमेरिकन या ब्रिटिश। और ये आपको टेम्पलेट मेक श्योर लर्न हो गया होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जी सर, मैं इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस करूंगा अभी इसकी। ठीक है, ये AI स्कोरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कोरिंग, ओके। कभी आपको इसको पूरा 100%, 14.8 कहाँ पे स्कोर करता दिखाओ। ट्रैफिक कर रहे हो, खुद गलती कर रहे हो तभी स्कोर करते रहे, अदरवाइज 15 आउट ऑफ 15 स्कोर आता। मैं तभी बोलता हूँ स्टूडेंट खुद गलती करता है, अगर वो खुद गलती नहीं करता तो उसका स्कोर 15 आउट ऑफ 15 आता। 14.8 आपका यहाँ पे, वरना आपका 15 आता ही। यहाँ पे डबल एफ आता और मैंने एक यस यस, इट्स योर मिस्टेक, नॉट द टेम्पलेट इज। मींस सर टेम्पलेट इज वर्किंग वेरी वेल। यस यस यस, अब क्वेश्चन खोलो कोई और। अब मैं आपको टॉपिक का बताता हूँ कि टॉपिक कैसे पुट करना है। देखो, अगर आपके पास दो टॉपिक है, दो टॉपिक कैसे नेक्स्ट निकालो, फिर बताता हूँ कैसे। मेक श्योर आपको टेम्पलेट लर्न हो गया होगा। अब देखो, आपके पास टॉपिक दो है यहाँ पे। एक, हम टेम्पलेट के अंदर 4 जगह टॉपिक डालते हैं, 4 टाइम्स हम टॉपिक का पुट करते हैं। फर्स्ट वाले में साइंटिस्ट से लेके बिहेवियर तक आ जाएगा, सेकंड वाले में नेचर से लेके प्रैक्टिस तक आ जाएगा, थर्ड वाले में फिर साइंटिस्ट से बिहेवियर, फोर्थ वाले में फिर नेचर से प्रैक्टिस। अगर ये टॉपिक साइंटिस्ट से लेके बिहेवियर तक ही होता तो चारों में यही आता। अदरवाइज अगर मान लो आपके पास थर्ड सेंटेंस होता, मान लो थर्ड सेंटेंस विच डू यू थिंक हैज अ हार्डर इन्फ्लुएंस, ये है, तो थर्ड वाले में ये आ जाता। थर्ड जो हम थर्ड टाइम में टॉपिक डालते हैं उसमें विच से लेके इन्फ्लुएंस आ जाता। फोर्थ वाले में दोबारा फर्स्ट वाला आ जाता, साइंटिफिक हैव बीन डिबेटिंग। जिससे पहले वाले में कोमा था तो मैंने कोमा से उसको ब्रेक कर दिया, बिकॉज उसका मीनिंग अलग बना था, अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही थी, उसके बाद अलग बात हो रही थी, तो ऐसे आपको ब्रेक डाउन करना है। मतलब सर अगर एक क्वेश्चन में 2 सेंटेंस बन रहे हो तो दोनों को एक एक जगह फिट करना है। यस बिल्कुल एग्जैक्ट, समझ आया। और सर अगर एक ही सेंटेंस में बात पूछी गई हो तो वही सेंटेंस चारों बार आएगा, ठीक है। ये ऐसे करना, मेक श्योर आपका टेम्पलेट के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दिए, ये मैंने आपको कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि आपका टाइम सेव हो सके अभी, वरना आपके 20 मिनट्स इसमें कंज्यूम होते और आपका टाइम बहुत वेस्ट होता। डेली आपको ये रात को सोने से पहले ऐसे लिखना है, उससे पहले जो मैं आपको होमवर्क बता चुका हूँ वो करना है आपको। स्पीकिंग और राइटिंग खत्म हो चुकी है आपकी, जिसमें से आपको मोस्टली आपको पता लग गया है कि आप ही गलती करते हो, मतलब स्टूडेंट्स की ही गलती होती है। जी सर, वो टेम्पलेट इज वर्किंग 100% सर। ओके, सो राइटिंग में मैंने आपको दोनों कल आज समराइज स्पोकन समराइज रिटन करवाया था, आज मैंने ऐसे करवा दिया कंप्लीट। ये आपको ऐसे ही करना है, और कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर इसके स्कोर नहीं आते, मैं बताऊंगा कि एपीयूनी कितनी सही है कितनी गलत है। अगर आपका फिर भी टॉपिक डालने के बाद स्कोर नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू मैसेज मी एनी टाइम। मैं आपको बताता हूँ कि आपका ठीक है वो गलत है। तो ये जानबूझ के एपीयूनी गलत दे रही है, बिकॉज एपीयूनी इज नॉट 100%। और सर 200 कितने वर्ड की लिमिट रखनी है सर? 250 से कम नहीं होने चाहिए, सॉरी 200 to 300 के बीच में लगा लो, 200 से कम नहीं, 300 से ज़्यादा नहीं। तो सर अपना टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट के वर्ड्स हैं 230 के अराउंड। 230 मान लो आपके 300 से अप चले जाएं, सेकंड जो टॉपिक डालने का स्पेस है वहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे कि साइंटिस्ट डाल के कॉमा डाल दो, फिर नेचर डाल दो, फिर पर्सनैलिटी डाल दो, फिर कॉमा बिहेवियर डाल दो, ऐसे। अंडरस्टैंड? अच्छा, मतलब अगर अपना कंटेंट पूरा नहीं हो रहा तो वर्ड बढ़ा सकते हैं एक एक कॉमा डाल डाल के, जो मेन अगर आपके कीवर्ड ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 300 से कम हो गए, तो आप
आपका टॉपिक से कीवर्ड बना सकते हो उनको, मतलब पर्टिकुलर वो टॉपिक को ही, वर्ड को ही अलग अलग कॉमा डाल के लिख सकते हो ताकि आपके 300 से कम वर्ड जाएं। ठीक है, वो आप जी करके सर। देखना जस्ट, तब पता लगेगा। बट 300 से जी ऊपर नहीं सर। होना चाहिए, अगर 300 से ऊपर का स्कोर और नहीं आया। सर एक और बात ये पूछनी थी मेरे को कि सर ये जैसे वर्ड काउंट है, तो ये सर समराइज रिटन टेक्स्ट और ऐसे दोनों में एग्जाम में भी शो होगा नीचे वर्ड सब कुछ काउंट? शो होगा आपको, रियल एग्जाम में भी शो होगा, डोंट अच्छा, वरी। तो हाँ ये वर्ड काउंट हम देख सकते हैं एक बार? बिल्कुल देख सकते हो, जो आपका यूनि पे शो हो रहा है वही आपको एग्जैक्ट उसमें इसको शो होगा। और ओके 66 सर। आज कम स्कोर था, उसमें स्पीकिंग में 70 था, पहले 70 से आप जाने की कोशिश करो। ओके, रीड अलाउड कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही, कभी 80 कभी 70 कभी 60, मैंने बताया था आपको। डेली जी कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली हो जाएगा। बट सर रिपीट सेंटेंस में बहुत बच्चे मात खाते हैं, लेकिन मेरा एक ही बार में रिपीट सेंटेंस जैसे अच्छा आप होने बिगिनर लगा। हो, देखो आप शुरू शुरू में मेरे एक हफ्ते पहले आए थे, आपने मैसेज किया मेरे को यूट्यूब से, तब जी जी। आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करना है, आप पूरा याद करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको कुछ बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, उसके बाद ये सेंटेंस ऐड करो, उसके बाद पॉडकास्ट सुनो ताकि आप इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर अपना फ्लो बना सको बोलते हुए। दैट इज द जी मेन थिंग, तभी गाइडेंस मैटर करती है। और आपको कोई भी इंस्टेंटली कुछ भी पूछना हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। स्पीकिंग और राइटिंग खत्म हो चुकी है, ओनली रीडिंग एंड लिसनिंग का टास्क रह चुका है, और आपके अगस्त के एंड तक पेपर हो जाएगा। टुडे इज 11 अगस्त, और आपने ओके। सिर्फ मेरे को 5 to 6 अगस्त को ही ज्वाइन किया है। ओनली 20 to 25 डेज के अंदर क्रैक हो जाएगा, अगर आप मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो डेफिनेटली। जैसे और स्टूडेंट के स्कोर आ रहे हैं, तो आपका भी, यू विल बी द नेक्स्ट। ओके, अब मेरा डेली होमवर्क क्या रहेगा सर? एक ऐसे मेरे को डेली स्पीकिंग टाइप करना है विदाउट एक स्पेलिंग। ऐसे डेली टाइप करना है, 5 समराइज रिटर्न करने हैं, बाकी मैंने स्पीकिंग का बता रखा है। ओके सर, ओके, 5 समराइज रिटन टेक्स्ट करने हैं ना सर? 5 समराइज रिटन टेक्स्ट, देन आपको टेस्ट देना। जैसे कि मेरे सामने 3.54 आया था, वो आप खुद देख के गलत कर रहे हो, गलती आप खुद कर रहे हो, आपके सामने ही सब कुछ है। जी सर, हाँ ठीक स्पेलिंग है, मिस्टेक अपनी वो खुद की होती ट्रैफिक है। आपने देखो गलत कर दिया, अदरवाइज वो 15 आउट ऑफ 15 आते हैं, और 15 इसका स्कोर नहीं है, रियल एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा ये। ऐसे ओके, 10 मार्क्स का आएगा, और सर ये समरी समराइज लिखने के रिटर्न लिए? आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 10 मार्क्स रीडिंग में कैलकुलेट होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं सर रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग में स्मार्ट वर्क करो, 40 जी to 45 मार्क्स तो आपके बाकी के तीनों टास्कों से बनते हैं, जो बाकी के 3 मॉड्यूल हैं, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग। जी सर। ओके, तो सर इसमें मेन यही राइटिंग मॉड्यूल में मेन यही ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका पूरे यस में यस, सब पूरा स्पेलिंग तो आएगा। कुछ भी नहीं, आपको देख के ही करना है, क्या देख के स्पेलिंग लिख लो आप। मेन तो लिसनिंग में आपका स्पेलिंग का रहेगा, तभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको 3-4 वर्ड पढ़ के खुद लिखना है, अकेला अकेला वर्ड नहीं देखना फिर लिखोगे आप, हाँ टोटली सर, टाइम उसमें वेस्ट मेरा है। टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है ना उससे। यस यस यस, ऐसे नहीं करना है आपको अगर आपको स्कोर लेना है तो। जी और सर, मैं बताओ इसके कैसा फील हो रहा है आप? अपनी एक, स्पीड पे टाइपिंग पे वर्क करूंगा थोड़ा। यस यस, अब एक हफ्ते से क्लास में हो रहा है इम्प्रूवमेंट, खुशी हो जी रही सर, होगी, अभी बन जाएगी बात। तो अपना आप बता रहे थे, स्पीकिंग मॉड्यूल अच्छा जा रहा, तो उससे मेरे को विश्वास है कि हाँ मेरे अच्छे स्कोर आएंगे एग्जाम में भी। यस यस, आप बता रहे थे मेरे को कि पहले एक स्टूडेंट आपका फ्रेंड है, उसके स्कोर नहीं आए हैं और 3-4 बार एग्जाम दे चुका है। देखो जी वो भी सर। लैग कर रहे हैं, और ऑलरेडी 15,000 का एग्जाम भी है। अगर 3 बार दे रहे हो तो आपके 45 to 50,000 इंडियन रुपीज वेस्ट हो ही रहे हैं। हाँ सर, वो गाइडेंस मैटर करती है सर, बिना गाइडेंस के मैं भी पिछले एक महीने से घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब मैंने आपका यस यस यूट्यूब पे यस, वीडियो देखा और कांटेक्ट हुआ, उसके बाद अभी एक हफ्ते से आपके सामने ये रिजल्ट। ओके, दैट शुड बी ग्रेट, नो वरीज, पहले इससे पहले भी गाइडेंस। मैं एक महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मैं उठपटांग ही प्रैक्टिस कर रहा था, बिल्कुल उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, जैसे हम बता रहे हैं, गाइडेंस को फॉलो करो। हम जस्ट जी। आपको सॉफ्टवेयर की डिमांड ही बताएंगे, जो हम्म। सॉफ्टवेयर आपसे मांगते हैं और आप क्या गलती करते हो, वो एक बेहतर एक टीचर ही बता सकता है आपको कि आपका ये सही और आपको ये गलत है, जैसे जी ताकि आप सर। इम्प्रूव कर सको उनसे। ओके, जी सर। तो कल को हम रीडिंग और लिसनिंग शुरू करते हैं, और जैसे जैसे मैंने टास्क करवा दिए हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। डेली इनके टेस्ट देने हैं, ताकि प्रैक्टिस कम डेज के अंदर। जितना सिलेबस जुड़ता जाएगा उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी यस रखनी यस, बिल्कुल। ओके, और डेली है। डेली 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली मिनिमम 1.5 2 आवर्स लगाओ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सारा सारा दिन इसमें नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेन रखनी है कि आज कैसे करना है और कल भी वैसे ही करना है। ऐसा नहीं कल आप कुछ और कर रहे हो, आज आप अलग तरीके से बोल रहे हो, तो वही आप कंफ्यूज हो मिस्टेक जाओगे कि मिस्टेक हमने रिपीट नहीं क्या होनी सीखा। चाहिए है सर। यस, बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, ओके सर, गॉट इट। चलो हम लेक्चर ज्वाइन करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं लिसनिंग और रीडिंग को। और आज ओके। समराइज, रिटर्न और ऐसे करके देखने हैं आपको, मेरे को स्कोरिंग भी भेजना है आपको व्हाट्सएप पे। ओके ओके, सर, ये आज का होमवर्क है ना सर? या ओके, थैंक यू ओके। सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
ओके सर, थैंक यू सो मच। सो आपने देखा होगा ये हमारा स्टूडेंट लास्ट एक हफ्ते से क्लास ज्वाइन कर रहा है। इनका स्पीकिंग में आपके सामने दिखाया 66 स्कोर था, और राइटिंग में भी इन्होंने सिर्फ 2 वीक्स के अंदर अपने स्पीकिंग और राइटिंग को ख़त्म कर दिया, जिससे उनको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिस स्टूडेंट को डाउट हो कोई भी सेक्शन के अंदर, आप इमीडिएटली मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा एक व्हाट्सएप का लिंक, एक ग्रुप लिंक ज्वाइन कर रहा हूँ, आप उसको प्लीज़ विजिट करो और अपना कोई भी डाउट हो वहाँ पे पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।